डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.3 के एग्जाम्पल सोल्व कर रहे थे और एग्जाम्पल 21 तक अपन सोल्व कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 22। देखो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखेंगे। प्रूव दैट फॉर एवरी एक्स स्ट्रेट लाइन, ये आपको दे रखी है कि स्ट्रेट लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। ये आपको गिवन लाइन है, लाइन गिवन है। टचेज द कर्व एट पॉइंट ए बी। आपको देखो पहले क्वेश्चन को मैं समझना ये क्या पूछ रहा है। मतलब जो ये लाइन आपकी गिवन है ना, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2, ये इस कर्व को टच कर रही है एक्स की ऑल वैल्यू के लिए फॉर एवरी एक्स। मतलब ये उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये समझ, यहाँ पे ये समझना, देखो ये जो लाइन है ये इस कर्व को क्या कर रही है, टच कर रही है। और टच करने वाली लाइन को अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और पॉइंट भी गिवन है यहाँ पे एट पॉइंट ए बी। तो यहाँ से आप देखो ये गिवन कर्व, क्या प्रूफ करोगे, ये गिवन कर्व है और आपको ये कर्व गिवन है और यहाँ से एक पॉइंट गिवन है। तो इस कर्व की आप क्या फाइंड कर सकते हो, टेंजेंट फाइंड कर सकते हो। और वो टेंजेंट क्या आ जानी चाहिए, ये इसकी टेंजेंट आ जानी चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब गिवन कर्व से आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन, गिवन कर्व एक्स अपॉन ए की पावर एन प्लस वाई अपॉन बी की पावर एन इज इक्वल टू 2। अब इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। अब थोड़ा सा देखो, पहले पावर को मैं अलग अलग कर लेता हूँ। ये इसको एक्स की पावर एन और ए की पावर एन ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि होल पावर है तो अलग अलग कर सकते हो। बी की पावर एन इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज। अब देखो, अब डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो। डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो 1 अपॉन ए की पावर एन, ये तो इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट पावर को अलग कर लिया। एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस 1 अपॉन बी की पावर एन इज कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई की पावर एन, एन इंटू वाई की पावर एन माइनस 1, फिर वाई का और करेंगे तो डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट का 0 जाएगा, 2 का 0। अब देखो इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म को इधर रखो, बाकी उधर ले जाओ। तो 1 अपॉन बी की पावर एन, एन इंटू वाई की पावर एन माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म क्या हो जाएगी, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव 1 अपॉन ए की पावर एन, साथ में एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। अब देखो यहाँ से डी वाई, अब देखो एन तो दोनों साइड में आ रहा है, तो एन से तो एन कैंसिल कर सकते हो आप, यहाँ से एन है ना। तो अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो डी वाई बाई डी एक्स को इधर रखो, बाकी सब उधर ले जाओ। बी की पावर एन डिवाइड में आ रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाए। तो माइनस बी की पावर एन ऊपर और ए की पावर एन ऑलरेडी है, पहले तो इनको लिख दो। फिर एक्स की पावर एन माइनस 1 ऑलरेडी ऊपर है, ये वाई की पावर एन माइनस 1 डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो आप, ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते ही आपको क्या पता चल गया, स्लोप ऑफ कर्व। गिवन कर्व का ये क्या है, स्लोप, उसका टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब जो गिवन कर्व है। पर इसी पर्टिकुलर कोई पॉइंट पे नहीं गिवन अपन। अब आपको पॉइंट क्या दे रखा है, कौन से पॉइंट पे प्रूफ करना आपको, ए बी पॉइंट पे। अगर इसके अंदर आप ए बी वैल्यू पुट कर दोगे पॉइंट में, मतलब एक्स और वाई की जगह ए और बी, डी वाई बाई डी एक्स एट ए बी पॉइंट के ऊपर, तो वो टेंजेंट लाइन का क्या हो जाएगा, स्लोप एट ए कोमा बी के ऊपर। और आपके पास में पॉइंट है ही, स्लोप है, मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो फिर आप इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन में वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स एट ए कोमा बी एट पॉइंट ए बी। एक्स की जगह तो ए पुट करना है, वाई की जगह बी। तो नेगेटिव एज इट इज, बी की पावर एन एज इट इज, ए की पावर एन एज इट इज। एक्स की जगह क्या पुट करना है, ए, तो ए की पावर एन माइनस 1, और वाई की जगह तो बी, बी की पावर एन माइनस 1। इम्प्लाइज यहाँ से देखो
अब a की पावर n है और ये ऊपर n-1, मतलब n ज़्यादा इससे, तो कैंसिल करोगे तो एक a आपका डिनोमिनेटर में बच जाएगा। b की पावर n ऊपर है और b की पावर n-1 नीचे है, तो कैंसिल करोगे तो एक b आपका ऊपर बच जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव b/a। ये टेंजेंट स्लोप आ गया। तो आपने मतलब क्या फाइंड कर लिया, एक बार आप लिख लो जो फाइंड किए हैं दोनों चीज आपको। पॉइंट तो क्या आपका, पॉइंट तो आपका क्या है टेंजेंट का, a, b, एंड स्लोप क्या फाइंड हुआ है, स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव b/a। बस तो आपको यही चाहिए होता है इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट a, b, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होता है आपका फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर दो, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a, b था आपका पॉइंट, तो b आ जाएगा ये y माइनस b इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, नेगेटिव b/a। x माइनस x1 की वैल्यू क्या आपकी a है। अब इस a को डिवाइड में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप क्या हो जाएगा, ay माइनस का ab इज इक्वल टू, ये माइनस का, देखो b को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a को तो आपने उधर ये डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में चला गया, b को अंदर नेगेटिव bx, नेगेटिव b पॉजिटिव ab हो जाएगा, ba या aba की बात है। अब देखो इस bx को उधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा x की टर्म, तो वहां उधर लेके जाओगे तो आप क्या हो जाएगा, bx पॉजिटिव हो गया, ay ऑलरेडी है ही वहां पे, ए बी इधर आके ए बी से भी मल्टीप्लाई होके 2ab, जैसा प्रूफ करना उसके अकॉर्डिंग ए बी से सबको डिवाइड कर दो। ए बी से इसको डिवाइड करोगे, यहाँ भी यहाँ तो 2 बच जाएगा, यहाँ ए बी नीचे करोगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2। यही प्रूफ करना था कि ये क्या है, टेंजेंट लाइन है जो गिवन कर्व है, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका एग्जाम्पल था। इसी के साथ आपके एग्जाम्पल 8.3 के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।